DCX मामला, ठगी की रकम वापस मिलते ही जमानत। सुमित गुप्ता, नीरज खंडेलवाल पर अभी भी लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। कॉइन DCX प्रो जैसी कंपनी का खेल अंदर से ही चल रहा है। ईडी, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, दिल्ली पुलिस के पुराने केसों में क्या छिपा है? मुंबई ठाणे 25 मार्च 2026। एक बार फिर क्रिप्टो की दुनिया में हलचल मच गई है। कॉइन DCX के सह संस्थापक सुमित और नीरज खंडेलवाल को मुंब्रा पुलिस ने 71.6 लाख की ठगी के आरोप में बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था, लेकिन महज 2 दिन बाद ही ठाणे की मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। कारण, शिकायतकर्ता ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा, मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए हैं, अब कोई शिकायत नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा, प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता। दोनों को 50,000 रुपए के PR बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। कोर्ट में मेरी मुलाकात हुई सुमित गुप्ता और नीरज खंडेलवाल से, जिन्होंने मेरे डूबे हुए और फंसे हुए पैसे जो 71 लाख रुपए थे, वो उन्होंने आकाश राणा के बिहाफ में मुझे वापस करने का वादा किया। उसके बिहाफ में मैंने उनसे कॉम्प्रोमाइज किया और वो पैसे उन्होंने आकाश राणा के बिहाफ में मुझे वापस कर दिए, जो कि मैंने उनके एफिडेविट में साइन कर दिया है। मुझे उनसे कोई ग्रीवेंसेस नहीं है, ना ही मुझे उनसे कोई भय है और ना ही मैं कोई एक्शन उनके खिलाफ लेना चाहता हूँ। मेरे पैसे मुझे मिल गए, वो आकाश राणा के बिहाफ में उन्होंने मुझे दिए, मैंने ले लिए। अब मुझे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है असली सवालों की। शिकायतकर्ता 42 वर्षीय बीमा सलाहकार ने मुंब्रा थाने में 16 मार्च 2026 को FIR दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ताओं ने FIR में क्या लिखा था? आरोप थे सुमित गुप्ता और नीरज खंडेलवाल से सीधे मुलाकात पर उन्होंने सेबी और FIU की कथित मंजूरी वाले दस्तावेज दिखाकर कॉइन DCX की फ्रेंचाइजी का लालच दिया। 10 से 12% मासिक रिटर्न का वादा। शिकायतकर्ता अंधेरी के कॉइन DCX ऑफिस भी गया और कुल 71,60,015 नगद और ऑनलाइन ट्रांसफर भी किए। पैसे डूब गए, कोई रिटर्न नहीं मिला। FIR में कुल 6 आरोपी थे, 2 फाउंडर और 4 अन्य, और सभी फरार। गंभीर धाराएं धोखाधड़ी, आपराधिक, विश्वासघात और ठगी। लेकिन जमानत में एफिडेविट ने सब उलट दिया। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने एफिडेविट दाखिल किया, मुझे पैसे वापस मिल गए हैं, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। पुलिस ने भी जमानत पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने नोट किया, शिकायतकर्ता को किसी और व्यक्ति ने धोखा दिया था, जो खुद को कॉइन DCX का प्रमोटर बता रहा था। बड़ा सवाल, जब शिकायतकर्ता को सिर्फ पैसे वापस चाहिए थे, तो गिरफ्तारी से पहले पूरी जांच क्यों नहीं की गई? मुंब्रा पुलिस ने 2 दिन की पूछताछ के बाद क्या सिर्फ एक ही लक्ष्य रखा था, पैसे वापस कराओ? नीरज खंडेलवाल और सुमित गुप्ता पर अभी भी तलवार लटक रही है। जमानत सिर्फ मुंब्रा केस में मिली है। सूत्रों के मुताबिक नालासोपारा पुलिस स्टेशन समेत देश के अन्य थानों में भी FIR दर्ज है। इनमें दोनों फाउंडर अभी भी फरार दिखाई दे रहे हैं और गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटक रही है। कॉइन DCX के पूर्व आरोपी और पुराने केस, ये पहला मौका नहीं है। जुलाई 2025 में कॉइन DCX का सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल अग्रवाल को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप थे कंपनी के 44 मिलियन यानी कि लगभग 384 करोड़ के ट्रेजरी फंड की चोरी। ईडी ने पहले भी 2 बार साइबर फ्रॉड मामलों में कॉइन DCX के कुछ अलग अकाउंट्स नॉन KYC को भी लिंक किया था। आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु और दिल्ली पुलिस ने भी अलग अलग शिकायतें दर्ज की थी। हर बार कंपनी बच निकलने में कामयाब रही। 1200 फर्जी वेबसाइटों का राज, और कौन चला रहा है कॉइन DCX? कॉइन DCX प्रो जैसी 1212 फर्जी वेबसाइटें उनके ब्रांड का दुरुपयोग कर रही हैं। कंपनी ने खुद इसके खिलाफ शिकायत की थी। फिर सवाल, ये साइट अभी तक बंद क्यों नहीं हुई? कौन चला रहा है इन्हें? क्या कंपनी के ही कुछ कर्मचारी निवेशकों को पहले असली ऑफिस ले जाते हैं, फिर फ्रॉड करने वालों से मीटिंग करवाते हैं और बाद में मोटा पैसा हड़प लेते हैं?
कंपनी का बयान, वैध संस्थानों को बदमाशों की हरकतों के लिए जवाबदेह ठहराना खतरनाक मिसाल है। हम भी इन पहचान चोरों के शिकार हैं, लेकिन शिकायतकर्ता का एफिडेविट और जमानत की रफ्तार देखकर लगता है कहीं कोई बड़ी डील तो नहीं हुई जिसमें असली खेल छुपाया जा रहा है। मुंब्रा पुलिस पर गंभीर सवाल जवाब। जमानत पहले से ही तय थी और पैसे वापस करवाने का प्लान था, तो गिरफ्तारी का ड्रामा क्यों किया? क्या पुलिस की छवि बचाने या किसी बड़े खिलाड़ी को बचाने के लिए यह शो किया गया? क्रिप्टो निवेशक अब पूछ रहे हैं, अन्य क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? कॉइन डीसीएक्स पर ही बार बार शिकायतें क्यों आती हैं? दाल में कुछ काला तो नहीं? कॉइन डीसीएक्स की जांच की मांग अब जोर पकड़ रही है। ईडी, सेबी और एफआईयू को फिर से सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि जब फाउंडर्स तक का नाम आ रहा था तो साधारण इंप्रेशंस कहकर नहीं छोड़ा जा सकता। निवेशकों को चेतावनी, हमेशा असली वेबसाइट coindcx.com चेक करें। दोस्तों, CoinDCX के फाउंडर्स को ठगी के केस में गिरफ्तार किया गया, लेकिन शिकायतकर्ता को पैसे वापस मिलते ही जमानत मिल गई। अब कंपनी कह रही है जांच बंद कर दो, हम निर्दोष हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर कंपनी सच में बेकसूर है तो जांच क्यों बंद करवाना चाहती है? शिकायतकर्ता के पैसे CoinDCX के नाम पर कुछ बैंक अकाउंट्स में गए। पुलिस ने उन अकाउंट होल्डर्स को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कंपनी खुद कहती है कि 1200 से ज्यादा फर्जी वेबसाइटें हैं, उनके नाम का दुरुपयोग कर रही है। फिर इन साइट्स को बंद करवाने के लिए सख्त एक्शन क्यों नहीं ले रही है? पहले भी ईडी, आंध्र पुलिस, बेंगलुरु पुलिस और दिल्ली पुलिस कई बार केस दर्ज कर चुकी है। हर बार कंपनी बच निकली। सरल बात यह है कि अगर CoinDCX ईमानदार है तो उसे कहना चाहिए जांच पूरी करो, बैंक अकाउंट वालों को पकड़ो, फर्जी साइट्स बंद करो, हम मदद करेंगे। लेकिन कंपनी उल्टा जांच रोकने की कोशिश कर रही है। निवेशकों के लिए एक सलाह, हमेशा सिर्फ असली वेबसाइट coindcx.com पर ही लॉग इन करें। किसी भी फर्जी साइट या हाई रिटर्न के लालच में ना फंसें। सच्चाई के सामने आने तक जारी रहेगी हमारी जांच। जब फाउंडर्स तक का नाम आ रहा है तो केस को इतनी आसानी से बंद नहीं किया जा सकता। अगर CoinDCX प्रो सुमित गुप्ता और नीरज खंडेलवाल जी बोलते हैं कि उनका इस कंपनी से या इस वेबसाइट से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरा एक प्रश्न है कि अगर ये उनकी कंपनी नहीं है तो किसकी है? अगर है किसी की कंपनी है तो उस पर एक जांच इनको खुद को बैठानी चाहिए कि वो इनके नाम से अगर कहीं धोखाधड़ी हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी इन्हीं को लेनी पड़ेगी कि वो धोखाधड़ी रुके, क्योंकि मेरे जैसे कई लोगों ने पैसे अपने खोए होंगे, डुबाए होंगे, जिनके आज तक सुनवाई नहीं हो पा रही या वो पुलिस थाने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।